दोस्तों, आज की कहानी इत्तेफाक, दर्द और इंसानियत से भरी हुई एक ऐसी कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है एक गिरे हुए मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, सोचिए अगर आपको सड़क पर अचानक एक अच्छा खासा मोबाइल मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? कहानी शुरू होती है मध्य भारत के एक शहर के बाहरी गाँव से। इस गाँव में रहने वाला एक युवक था, जिसका नाम था मोहन देशमुख। उम्र करीब 33 साल। मोहन खेती-बाड़ी करता था। उसके पास थोड़ी ज़मीन थी, कुछ मवेशी थे और उसी से उसका गुज़ारा चलता था। एक दिन की बात है दोस्तों, मोहन अपने जानवरों के लिए चारा लेने सड़क के उस पार जा रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे पड़े एक स्मार्टफ़ोन पर पड़ती है। मोबाइल देखने में बिल्कुल नया-सा था, महँगा लग रहा था। मोहन मोबाइल उठाता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। मोबाइल चालू था, लेकिन मोहन बिना देर किए मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। दोस्तों, उसके मन में एक विचार आता है, अगर 10-15 दिन में इसका मालिक ढूँढने नहीं आया, तो शायद वो भूल चुका होगा। और यही सोचकर वह मोबाइल को पूरे 15 दिनों तक बंद करके अपने घर में रख देता है। मोहन के मन में लालच भी आता है, क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी जो काफी दिनों से मोबाइल की जिद कर रही थी। वह सोचता है या तो खुद इस्तेमाल कर लूंगा या फिर बहन को दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं से मोड़ लेती है। 15 दिन पूरे होने के बाद मोहन मोबाइल का चार्ज करता है और फिर उसे ऑन करता है। मोबाइल बिल्कुल अनलॉक था, कोई पासवर्ड नहीं, कोई पैटर्न नहीं। जैसे ही वह गैलरी खोलता है दोस्तों, उसके हाथ काँपने लगते हैं, क्योंकि यह मोबाइल किसी पुरुष का नहीं, एक महिला का था। उस महिला का नाम था अनामिका। दोस्तों, मोबाइल में जो तस्वीरें थी, वो किसी साधारण इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी की पूरी ज़िंदगी कैद हो। शुरुआती तस्वीरों में अनामिका खुश नजर आती है, सजी-धजी शादी में नाचती हुई, अपने पति के साथ हंसती हुई। लेकिन दोस्तों, जैसे-जैसे मोहन आगे बढ़ता है, तस्वीरें बदलने लगती हैं। अगली कुछ तस्वीरों में एक अर्थी, एक मृत शरीर और फिर एक फोटो जिसमें अनामिका सफेद कपड़ों में बैठी है, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू और उसके पास करीब 7-8 साल का एक बच्चा, जिसका सिर मुड़ा हुआ है। दोस्तों, मोहन वहीं बैठ जाता है। मोबाइल में करीब 1000 से ज्यादा फोटो और वीडियो थे, जो लगभग 3-4 साल की कहानी कह रहे थे। वीडियो में अनामिका रो रही थी, अपने पति की याद में टूट रही थी और बच्चा बार-बार माँ, माँ कहकर चिल्ला रहा था। मोहन का दिल भर आता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह खुद से कहता है, मुझे यह मोबाइल उसी दिन लौटा देना चाहिए था। मोबाइल बंद करके रखने का उसे अब पछतावा होने लगता है। मोबाइल में वो दर्दनाक फोटो और वीडियो देखने के बाद मोहन पूरी तरह रात सो नहीं पाया। बार-बार उसी बच्चे का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता था, जो रोते हुए अपनी माँ को पुकार रहा था। मोहन ने तय कर लिया था, यह मोबाइल अब किसी भी हालत में उसकी मालकिन तक पहुंचाना ही होगा। मोबाइल देखने पर उसे पता चला कि पिछले 15 दिनों में उसमें करीब 30 मिस कॉल्स आई थी। मोहन ने सोचा, शायद अब कॉल आना बंद हो गई होगी, फिर भी मैं 2-3 दिन इंतजार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, 3 दिन बीत गए, कोई कॉल नहीं आई। आखिरकार मोहन खुद ही एक नंबर पर कॉल कर बैठता है, जिससे सबसे ज्यादा मिस कॉल आई थी। फोन लगाता है और अगले ही पल उधर से एक कांपती हुई आवाज आती है, भैया मेरा मोबाइल मिल गया क्या? प्लीज भैया, अगर आपके पास है तो कीजिए। दोस्तों, आवाज सुनते ही मोहन समझ जाता है, यही वही महिला है। महिला बिना रुके बोलती जाती है, भैया मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बच्चा मोबाइल के बिना ठीक से खाना भी नहीं खा रहा।
15 दिन से रो रो कर उसका बुरा हाल है। मैं बहुत गरीब हूँ, नया मोबाइल नहीं ले सकती, बस मेरा फोन दे दीजिए। मोहन कुछ बोल भी नहीं पाता और उधर से पूरी कहानी उसके कानों में पड़ जाती है। मोहन बस इतना कहता है, आप चिंता मत कीजिए, आपका मोबाइल मेरे पास है, आप पता बता दीजिए, मैं खुद आकर दे जाऊंगा। फोन के उस पार औरत रो पड़ती है। वह अपना नाम बताती है, अनामिका, और अपना पता बताती है, जो मोहन के गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर था। मोहन कहता है, मैं कल सुबह आपका मोबाइल लेकर पहुंच जाऊंगा। फोन कट होता है। दोस्तों, उस रात मोहन पहली बार सुकून की नींद सोता है। अगले दिन सुबह मोहन बाइक निकालता है, मोबाइल जेब में रखता है और निकल पड़ता है रास्ते पर। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, काश मैंने यह मोबाइल पहले ही लौटा दिया होता। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वह उस पते पर पहुंचता है। एक छोटा सा किराए का कमरा, पुरानी दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा। जैसे ही अनामिका दरवाजा खोलती है, मोहन उसे देखते ही रह जाता है। वही महिला जो फोटो में कभी खुशियों से भरी हुई थी, आज कमजोर, थकी हुई और टूटी हुई खड़ी थी। मोबाइल देखते ही अनामिका फूट फूट कर रोने लगती है। वह मोबाइल को छाती से लगा लेती है और बार बार पूछती है, भैया इसमें से कुछ डिलीट तो नहीं किया ना? मोहन कहता है, नहीं बहन, जैसा था वैसा ही है। उसी वक्त वहां से एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है, करीब 8 साल। मोबाइल देखते ही उसके चेहरे पर खुशी लौट आती है। वह मोबाइल लेकर एक कोने में बैठ जाता है। अनामिका रोते हुए कहती है, आपको पता है भैया, कोई और होता तो मेरा मोबाइल कभी वापस नहीं देता। वह जेब से कुछ पैसे निकालती है, कम से कम पेट्रोल का खर्च तो ले लीजिए। मोहन पैसे लेने से मना कर देता है। दोस्तों, लेकिन मोहन यही नहीं रुका। उसने रास्ते में एक नया मोबाइल भी खरीदा था। वह नया मोबाइल अनामिका के हाथ में रखते हुए कहता है, यह आपके बेटे के लिए है। आप कह रही थी कि मोबाइल के बिना वह खाना नहीं खाता। अनामिका चौंक जाती है। वह बार बार मना करती है, नहीं भैया, मैं यह नहीं ले सकती। लेकिन मोहन कहता है, इसे मेरा इनाम समझ लीजिए। काफी देर के बाद अनामिका मोबाइल रख लेती है। दोस्तों, फिर कहती है, आप मेरे घर चलिए, चाय पीजिए। दोस्तों, चाय का वो ऑफर सिर्फ चाय तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसी बातचीत थी, शुरुआत थी, जो दो टूटे हुए जीवनों को धीरे धीरे जोड़ने वाली थी। मोहन, अनामिका और उसका बेटा तीनों बाइक पर बैठकर थोड़ी दूर एक छोटे से बाजार में पहुंचते हैं। एक सादा सा होटल, कोई दिखावा नहीं, बस सुकून। मोहन खाना मंगवाता है। अनामिका मना करती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तभी उसका बेटा बोल पड़ता है, मम्मी मुझे भूख लगी है, आप तो रोज ऐसे ही कह देती हो। दोस्तों, बच्चे के मुंह से निकली बात दिल को चीर देती है। खाना आता है, बच्चा खुशी खुशी खाने लगता है। अनामिका बस उसे देखती रहती है। मोहन धीरे से पूछता है, आप मायके में क्यों नहीं रहती? अनामिका कुछ देर चुप रहती है, फिर बोलना शुरू करती है। वह बताती है कि उसके पति की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस दिन की तारीख थी 12 जनवरी 2024। मोहन यह सुनते ही सन्न रह जाता है। वह धीमी आवाज में कहता है, उसी दिन मेरी पत्नी की भी मौत हुई थी। अनामिका चौंक जाती है। मोहन बताता है, उसकी पत्नी को सांप ने काट लिया था और कुछ ही घंटों में सब खत्म हो गया। दोस्तों, एक ही दिन दो घर उजड़ गए थे। बातों बातों में एक और इत्तेफाक सामने आता है, दोनों के बेटों का जन्मदिन भी
एक ही तारीख 18 मई 2016। और फिर सबसे हैरान करने वाली बात, दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई थी। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है शायद भगवान हमें पहले ही एक दूसरे के लिए चुन चुका था। दोस्तों, कुछ दिनों बाद मोहन अनामिका को अपने गांव ले आता है। वहां उसका छोटा सा खेत, एक बाग और एक सादा जीवन था। अनामिका मेहनत करने लगती है, खाना बनाती है, खेत में हाथ बटाती है। दोनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अनामिका के ससुराल वाले वहां पहुंच जाते हैं। शराब के नशे में हंगामा, आरोप, तू यहाँ रंगरलिया मना रही है। अनामिका डर जाती है। देवर उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी मोहन बीच में आ जाता है। दोस्तों, वह साफ शब्दों में कह देता है, अगर इसे बीवी समझ रहे हो तो हाँ, मैं इससे शादी करूंगा। मामला थाने तक पहुंचता है। थाने में महिला पुलिसकर्मी अनामिका से अलग बात करती है। पूछती है, क्या तुम अपनी मर्जी से इसके साथ रहना चाहती हो? दोस्तों, अनामिका रोते हुए सिर्फ इतना कहती है, अगर कोई मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने को तैयार है तो मैं क्यों मना करूं। दोस्तों, वहीं थाने में उसी दिन सादे कपड़ों में, कोई बैंड बाजा नहीं, कोई दिखावा नहीं, मोहन और अनामिका की शादी हो जाती है। तारीख थी 15 अप्रैल 2025। पुलिस ससुराल वालों को सख्त हिदायत देकर भेज देती है। आज दोस्तों, आज दोनों साथ में मेहनत करते हैं। खेत, पशु, घर और सबसे जरूरी दो खुश बच्चे। एक गिरा हुआ मोबाइल जिसे लालच में 15 दिन तक छुपाया गया था, वही मोबाइल दो टूटे हुए दिलों को एक नई जिंदगी दे गया। दोस्तों, अब बताइए, इसे किस्मत कहें, भगवान की लीला कहें या इंसानियत की जीत? कमेंट में जरूर बताइए आपको मोहन और अनामिका की कहानी कैसी लगी हो। ऐसी ही सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।